कर देंगे यहाँ पे। तब तक कोई अमेरिका की कंपनी आएगी, चाइना की कंपनी, यूरोप की कंपनी आएगी, उनके पास डॉलर है, डॉलर महंगा है, उनको क्या है, उनके पास डॉलर है, वो कहेंगे हम तुमको 5 लाख की जगह 8 लाख देंगे। उनके लिए सस्ता है क्योंकि उनका डॉलर महंगा है यहाँ पे, अब यहाँ से चला जाएगा। तो एक बार कभी इन एयरलाइंस वाले का भी सोचा जाता है, उनको भी चलाने की जिम्मेदारी है। और इंडिगो ही वो कंपनी थी जिसने आज भी इंडिगो का किराया बाकियों से सबसे सस्ता है। उन्हें खाना देता है, ना कोई फैसिलिटी देता है, उसका कहना है कि हम भैया एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सबसे जल्दी दूर दूर तक कनेक्टिविटी भी इंडिगो ही देता है। तो एक बार जब भी कोई डिसीजन बनता है ना, वैसे बनाना चाहिए। ऐसे देखिए मुखर्जी नगर से डिसीजन बनाया, सारा कोचिंग खाली कर दिया, हम लोग को जाना पड़ा वजीराबाद मेट्रो स्टेशन के, वहां से फिर वहां से उठा के हम लोग जाना पड़ा आजादपुर मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम लोग गए आजादपुर मेट्रो स्टेशन, पूरा मुखर्जी नगर साफ कर दिया, खत्म कहानी कर दिया यहाँ पे। तो बिना एक बार कुछ डिस्कस किए कुछ भी आराम से वहां बैठ के नियम बना देते हैं, वो अलग बात है। तो अगर यही नियम इंडिगो कंपनी, जितने भी कंपनी है उनके साथ, पायलट के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो मान के चलिए 3 मंथ का एक्सटेंशन मांग रहे थे, दे देना चाहिए, अभी दे दिया ना मजबूरी में, हो गया। ये दिखने लगा मोनोपोली क्या होती है। और कई आदमी का कहना है कि एयर इंडिया रहता है, सरकार इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को बना रही है, जिसे आईकाओ कहते हैं, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया का लेवल बनेगा। वाह, ये डीजीसीए का कहना है कि भारत को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जब एयर इंडिया सरकार का था तो ये ख्याल नहीं आया था कि इंटरनेशनल बनाए। एयर इंडिया को बर्बाद कर दिया गया, इंटरनेशनल को लोकल लाइक नहीं बच गया था। तो बात हुआ कि दूसरे के खेत में पंचायती करने निकल दी है। अरे एयर इंडिया को बर्बाद कर दिया, लोग कहां गए थे लोग यहाँ पे। 2012 से एयर इंडिया का एक जहाज खड़ा था कलकत्ता एयरपोर्ट पे, तब एयर इंडिया सरकारी हुआ करती थी। फिर 2012 से 14 साल बाद 15 साल बाद कलकत्ता एयरपोर्ट एयर इंडिया को कहा कि आपका वो जहाज पड़ा है, उसका पहले भाड़ा दे दीजिए, इतना देर स्टैंड में रखे थे और उसको ले जाइए। तो एयर इंडिया तो सरकारी से टाटा की हो गई, वो खोजा पुराना फाइल तो पता चला ओहो यहाँ पार्किंग में खड़ा है, तो इसका एक जहाज खड़ा है। तो जब सरकार का रहता है तो स्टैंडर्ड नहीं, आप थोड़ा स्टैंडर्ड करके देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रेलवे को, नहीं वहां नहीं। हाँ, जो प्राइवेट है, जो अपना चला रहे हैं, उनको हम नियम सिखाएंगे यहाँ पर। प्राइवेट स्कूल पे नियम आएगा, प्राइवेट सारी चीजें आएगा, सरकारी पे नियम लाके देखिए स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा, ढह जाएगा स्कूल का बिल्डिंग। लेकिन ना प्राइवेट कोचिंग है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 8 दरवाजा होना चाहिए, छत की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, हवा इधर से आना चाहिए। सरकारी स्कूल में बिल्डिंग ढह गया यहाँ पे, तो बनाओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, दूसरे के में उसमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बनाएंगे। इनको खाली मोनोपोली इंडिगो का दिख रहा है, तो इंटरनेशनल मोनोपोली दिखा। कोई कंप्यूटर यूज करते हैं या तो विंडोज होते होंगे या तो फिर उसके अंदर आईओ ये आपका मैक सॉफ्टवेयर लगा होगा। आप कोई मोबाइल यूज करते होंगे, आप भी यहाँ मोनोपोली में, या तो एंड्रॉइड यूज करते होंगे या तो भाई आप आईओएस यूज करते होंगे। अभी कुछ दिन पहले हम बनाए थे कि गूगल चाहेगा तो घुटने पे ला सकता था। अरे गूगल का तो 1% इंडिगो नहीं था, ला दिया सरकार को, पूरी इंडिया में केवल ला दिया कि नहीं ला दिया। 6 महीना पहले हम इस बात को बोले थे कि मोनोपोली अच्छी चीज नहीं होती, हमने एग्जांपल दिया था गूगल का। तो कई आदमी न्यूज़ पे चला दिया, सब सर ने बोला कि गूगल घुटने पे ला देगा, भारत इतना कमजोर है, जो हमारी देश की कंपनी इंडिगो ने ले दिया, ये मोनोपोली बहुत खराब है। आज सोशल मीडिया पूरी मोनोपोली है। ये मीडिया वालों को आप कमजोर मत समझिए, ये आपके बिहेवियर को जानते हैं कि कौन सा इंसान किस पार्टी को पसंद कर रहा है, कौन सा इंसान किस विचारधारा को है, क्योंकि आप उस पार्टी को लाइक डिसलाइक उसके वीडियोस को पूरा देखना, एल्गोरिथम से पूरा पता है, आपका पूरा बिहेवियर जान रहा है। फिर इंटरनेशनल मोनोपोली है, इंडियन मोनोपोली में आके देखिए ना, आज टेलीकॉम में ये तीनों है सब, आज चाहे सब जो कर देंगे, आज जियो करे चाहे जितना हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। कहां गए आपका, आज इंडिगो आया चिल्ला रहे हैं, 2 दिन में शांत हो जाएंगे, 11 तारीख से इंडिगो भी ठीक हो जाएगा। आज देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्हीं का दबदबा है। कल को ये नौटंकी करेंगे, फिर हम लोग चिल्ला के शांत हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि एक ही मोनोपोली है। जितने भी आप देखेंगे बंदरगाह, वो बंदरगाह में या तो अडानी कंट्रोल कर रहा है, तो जेएसडब्ल्यू कंट्रोल कर रहा है, मेजॉरिटी बंदरगाह यही दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। कल को ये भी बंदरगाह कहेंगे कि हमारे यहाँ जहाज लगाने के लिए 1 करोड़ लेंगे, लाओ, अब नहीं तो तुम पानी में खड़ा करो। अब जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को या तो अडानी कंट्रोल कर रहा है, तो जीएमआर, जितने बड़े एयरपोर्ट है या तो अडानी के पास है, जीएमआर के पास है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर के पास है, अडानी, मुंबई एयरपोर्ट अडानी के पास है। इन सब का भी अलग है, सब अपने अपने भाई इन लोग का, इनके भी मोनोपोली पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भाई जीएमआर ग्रुप है, जिसने 20 साल तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनने दिया, कहां गए थे ये लोग यहाँ पे। खाली इन लोग को इंडिगो का दिख रहा है। पेंट में देखिए ना, या तो आपके पास एशियन पेंट होगा तो बर्जर होगा। अब ये दोनों का मोनोपोली है, जिस दिन ये बैठाएगा सब बैठ जाएगा। ये दोनों आपस में बैठ के कहते हैं हम दोनों रेट बढ़ा लेते हैं, 2 रुपए के आगे पीछे रखेंगे। कैसे एयरटेल जियो सब अपना रेट आगे बढ़ाते रहते हैं शांति से। कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया बैठ के झाल बजा रहा है, इसको अभी तक बुझा नहीं रहा। सीमेंट कंपनी में आइए देखते हैं, सीमेंट कंपनी में यहाँ पे अडानी सीमेंट में एंट्री कर दिया है, बड़े शेयर खरीद लिया एसीसी वगैरह हर जगह के सीमेंट में, और एक बिरला कंपनी का अल्ट्राटेक, इधर सीमेंट में मार चल रहा है। लोहे में देखिएगा तो जिंदल, टाटा, जेएसडब्ल्यू, लो मोनोपोली एकदम यहाँ पे। ये लोग करोड़ों कमाता है, मुनाफा इतना लेगा, अब बाद में कहेगा हमने 5 करोड़ दान दिया। अरे यार तुम इतना मुनाफा खाता है, कितना करोड़ में दान देना पड़ता है। अब तो वही बात होगी, हम समोसा बेचेंगे 200 रुपया का एगो, अब बाद में 5 रुपया किसी को दान दे देंगे। समोसा सस्ता कर दो, हम लोग भी पढ़ाने आए थे, वही होता कि 2 लाख रुपया फीस लेते हैं, अब बच्चों को बैठा के चाय नाश्ता कराते हैं, कुछ नहीं कराते हम लोग चाय नाश्ता। हाँ, 2 लाख रुपया फीस नहीं लेते हैं और ना किसी को लेने देते हैं। आज भी सबसे सस्ता करा दिया और करते भी इस चीज को। तो ये कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना है, उसको पता नहीं है कि काम क्या है उसका यहाँ पे। अब देखिए ओला, उबर और रैपिडो, इनका कब रेट बढ़ेगा कब रेट घटेगा आपको कुछ नहीं पता। ड्राइवर परेशान, कस्टमर परेशान, जाइएगा इमरजेंसी में कैंसिल मार के भाग जाएगा, फिर आपको ब्लॉक मार देगा। यही आप ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए, ये दूर घूम रहा होगा सब, यही आपको मिलेगा मेक माई ट्रिप, गो बिगो, या वैसे आप खाना ऑर्डर कीजिए स्विगी जोमेटो, एक के बार में मंगाइए तुरंत, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, यही सब चल रहा है सब। तो हमारे यहाँ जब कोई घटना हो जाती है, ओ माय गॉड इंडिगो का मोनोपोली, अभी तक नहीं दिख रहा मोनोपोली, अभी भी नहीं दिख रहा। ये काम एक देश के सामान्य नागरिक का नहीं है, वो अपना परिवार चलाने में, पढ़ने में, समाज दायित्व देखने में व्यस्त है। ये काम गवर्नमेंट के कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया का था। सीसीआई को देखना है, आप ये सब चीजों को उसको बुझाइए नहीं रहा। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अब पाकिस्तान की देखिए, हवाई जहाज की बात आई तो बाला की भी चर्चा कर देते हैं। ये गया आईएमएफ से लोन मांगने के लिए, तो आईएमएफ से कहा कि हमको पैसा चाहिए, हमको कर्जा उतारना है। आईएमएफ ने कहा काम करो, पहले तुम तो एकदम बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारा एक एयरलाइन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, तो कहा कि पीआईए जहाज जो है पीआईए इसको बेच दो बिना मतलब का, तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है इसमें, आधे पायलट फर्जी हैं सब और कोई इसमें बैठना नहीं चाह रहा। जैसे सरकार का एयर इंडिया घाटा में चला था, तो एयर इंडिया ने बोला कौन खरीदेगा इसको, टाटा खरीद